हेलो व्यूअर्स, मैं हूं नाज सहतो और आप देख रहे हैं नैरेटिव्स विथ नाज सहतो। तो नाज़रीन, वो जलसा बिलाखिर हो गया जो लाहौर में होना था, मीनार पाकिस्तान में होना था। 13 दिसंबर में पूरे पाकिस्तान का आंखें लगी हुई थी, इंतज़ार था, और वो बिल्कुल ही जायज़ इंतज़ार साबित हुआ, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख़ का एक नया रुख मुतय्यन करने के हवाले से ये जलसा आइंदा की तारीख़ में गालिबन याद रखा जाएगा। अब कुछ लोग अपने अंदाज में इसकी तशरीह गिनती से करें या वीडियो फुटेजेस स्किल्ड तरीके से मौजूद ना हो, और वो ये कोशिश करें कि हमारा जलसा बड़ा, फलां का जलसा छोटा, फलां का जलसा बड़ा, फलां का छोटा। ये तो अलग बात है, लेकिन इम्पैक्ट जो हुआ है इस जलसे का, वो पाकिस्तान की तारीख़ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा। और ज़ाहिर है PDM ने के अंदर जो मुख्तलिफ करंट्स चल रहे थे, इस जलसे ने ही उसको एक ही जगह पे, एक पॉइंट पे आके इकट्ठा किया है। कैसे किया है? इस्तीफों का फैसला हो गया, लॉन्ग मार्च का फैसला हो गया, और ये शटअप काल भी चली गई है। एक शटअप काल चली गई है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। गुफ्तगू हम इस मौजू पे करेंगे, लेकिन गुजारिश ये है कि आप सब्सक्राइब करें अगर आपने नहीं किया है तो, इस चैनल को शेयर करें, कमेंट करें, और आप अपनी तजावीज़ ज़रूर लिखें। आपकी फ़ीडबैक से हमें मदद मिलती है प्रोग्राम का डायरेक्शन बनाने में, प्रोग्राम का कंटेंट बनाने में। कंटेंट आपकी ही मर्ज़ी से चलना है। तो हम गुफ्तगू ये कर रहे थे कि PDM की जो लाहौर वाला जलसा था, वो काफ़ी जलसा था, बहुत बड़ा जलसा था, और उस जलसे में काफ़ी ज़माने से, काफ़ी वक्त से लोगों की उम्मीदें और कई सवालात और ख़दशे थे। लेकिन सवालात का जवाब वाज़े आ गया है और ख़दशे बिल्कुल ख़त्म हो गए। और बिल्कुल ही मरियम, जैसे मरियम ने कहा था कि ये आर या पार होगा, तो आर या पार बिल्कुल पार हो गया है। क्योंकि बुनियादी तौर पर तो ये PDM की जो तहरीक है वो एक नैरेटिव की लड़ाई है ना। 6 जो मुतालबे हैं उनमें सबसे बड़ा मुतालबा तो ये है कि सूबों के हुकूक सूबों को दिए जाए, इलेक्शन में मुदाखलत न की जाए, इदारती मुदाखलत न की जाए, वोट का रिस्पेक्ट किया जाए, इंटरवेंशन न किया जाए। इस नैरेटिव पे इतने सारे लोगों को इकट्ठे कर देना बहुत बड़ी बात हो गई है। और उसमें जो हमारे मुख्तलिफ पार्टी लीडर्स हैं, उन्होंने जो तकारीर की हैं वो उस हवाले से बड़ी इम्पॉर्टेंट है, और उसमें बहुत सारी अंदर की खबरें निकली हैं। बिलावल भुट्टो जब ये कहते हैं कि हम अब कहते हैं, फ़ोन करने वालों को कहते हैं कि अब हमें फ़ोन न करें, तो इसका मतलब ये है कि पीछे कितनी बड़ी एफर्ट हो रही थी फ़ोन्स के वसीले, मुख्तलिफ कॉन्टेक्ट्स के वसीले, कि PDM को तोड़ा जाए। लेकिन PDM एक जगह पे खड़ा हो गया है। ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी नेमत की सूरत में साबित हुआ है, क्योंकि बिलावल ने इस्तीफ़ा की बात की कि अब उनसे इस्तीफ़े छीन लेंगे। उनकी उर्दू गुलाबी उर्दू है, तो उसका मतलब ये था कि हम उनको दे देंगे। और वो जो लॉन्ग मार्च की बात है, ये भी कहा कि लाहौर के लोग हमारे साथ चलेंगे और लॉन्ग मार्च करेंगे। यानी यहाँ भी इत्तफाक नज़र आ रहा है। फिर जो बड़ी बात है वो मौलाना फजल रहमान साहब ने गुफ्तगू की है, जो समझने की। उसने मुल्क की फ़ौज को डायरेक्टली मुखातिब किया, और उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी अनारकी देख रहे हैं, क्योंकि सूरत हाल ये है कि जो मौजूदा हुकूमत है वो हालात को समझ नहीं रही है, और वो पॉलिटिकली उसकी बैक पे जितनी फोर्सेस हैं उनको समझनी चाहिए। तो ये इतनी बड़ी खबर थी कि पाकिस्तान में लोग इस पर इसको मामूली बयान न समझे, जो अमूमन बयान दिए जाते हैं उस बयान को उस तरीके से न समझा जाए। और मीडिया पे जो सूरत हाल थी कि मीडिया का मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो ज़ाहिर है, हमें पता लग रहा था कि उस पर वो जो कहते हैं ना, पुल्स एंड पुश भी चल रहे थे। मतलब अभी जलसा शुरू नहीं हुआ था, तो जब ये अंदाज़ा लगाना शुरू कर दें कि 3000 लोग हैं, 4000 लोग हैं, तो ख़ुद आंखें शर्मिंदा हो जाती हैं कि ये क्या गुफ्तगू हो रही है। ये 4000 लोग थे। ये इस सर्दी में, शदीद सर्दी थी, मौसम आपको पता है दिन से धुंध रहते हैं, और क्या क्या नहीं किया गया था। भले ये कहें अब कि हमने रास्ते में गिरफ्तारी नहीं की, लेकिन उससे पहले मैसेज तो क्लियर हो गया था कि DJ भट्ट मौजूद नहीं था। DJ भट्ट को गिरफ्तार कर लिया था। DJ भट्ट
ने जो उसके साथ जो कुछ हुआ, उसने एक मैसेज किया कि ताउन न किया जाए। उस वजह से इनको ज़रूर मुश्किलात ऑर्गेनाइजर्स को आई होंगी कुर्सियां और दूसरे मामलात करने में, लेकिन ये इम्पैक्ट भी हो गया। और सरकार के किसी क्लोज डोर ड्राइंग रूम में ताली बज रही होगी और बात ज़रूर हो रही होगी कि हमने डीजे भट्ट को बंद किया, देखा साउंड सिस्टम ठीक काम नहीं कर रहा था, वो प्रॉब्लम मौजूद थी। और फिर उन्होंने वो जो खाना खाने के लिए मरियम साहबा किसी दुकान पे चली गई, भट्ट कढ़ाई पे चली गई, उस पर FIR हो गई। पटवारी जो इमरान खान साहब कहते थे कि ये पटवारियों की हुकूमत है, अब क्या नौबत आ गई कि इमरान खान साहब को पटवारियों को इस्तेमाल करना पड़ा। और फिर अब जब ये जनवरी के आखिर में 9 मार्च की जो बात की गई है, वो बहुत ऐसे दिन होंगे जब सर्दी ज़्यादा होगी, लेकिन उनको कहा गया है कि जो भी हुकूमत की बैक पे खड़े हुए हैं, उनके सिलेक्टर्स हैं, वो आवाम के सामने ना आए। ये ऐसी सूरत हाल है। और ये ऐसा नहीं है कि ये कोई लोग सिंध से उठ रहे हैं, बलूचिस्तान से उठ रहे हैं या इवन KPK से उठ रहे हैं। ये लोग पंजाब से लीड करेंगे, निकलेंगे, वहाँ जाएंगे। तो पंजाब में पहले ही इस किस्म की कन्फ्रंट्रेशन का आपको पता है 77 में भुट्टो साहब ने इस किस्म की सूरत हाल को जब फेस करने के लिए फोर्सेस को कहा था तो रिफ्यूज़ल हुए थे। क्या उस तरफ तो नहीं जा रहे हैं, क्योंकि GT रोड से गुजरेंगे तो ये वही इलाका है जहाँ से रिक्रूटमेंट होती है। ये बहुत बड़े सीरियस मामला है। और ये जो PTM का जलसा था वो इस हवाले से बहुत बड़ी पैगाम दे के गया है। ये कहने वाले अब से ही गुफ्तगू होना शुरू हो गई है कि ये इतने जनवरी के आखिर तक 40-45 दिन तक क्या होगा। भले फार्मली PTM का जलसा ख़त्म हो गया, वो जो अनाउंस किए हुए थे उन्होंने, लाहौर का जलसा आखिरी जलसा उनका था, लेकिन अब 15 दिन नहीं गुजरेंगे तो 27 दिसंबर को लाड़काना में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मेज़बानी में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी होगी और उसमें ये सारे PDM के लोग वहाँ आएंगे। आपको क्या मतलब क्या तवक्को कर रहे हैं कि वहाँ ये गुफ्तगू नहीं होगी? ये गुफ्तगू होगी और यही गुफ्तगू होगी, PDM की कंटिन्यूटी होगी। बहुत सारे इवेंट्स हैं बीच में मुख्तलिफ इलाकों में होने हैं और ये शेयर अभी कुछ शायद PDM की क़यादत अपने तय नहीं कर रही है, पता नहीं क्यों नहीं कर रही है। लेकिन अब सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटीज़ के इजलास होने हैं, ये सारी तैयारियां होनी है, वो इस्तीफ़े आने शुरू हो गए हैं। तो बहरान तो पैदा होने जा रहा है, क्राइसिस इन मेकिंग। तो इसको अगर रियलाइज़ नहीं करेंगे तो ये PDM और PDM के इस जलसे के पूरे रूह को समझा जाए, जिस रूह से एक ऐसी तवाना आवाज़ ने भी जन्म लिया है जिसने पंजाब के साथ एक नया डायलॉग शुरू हुआ है। ये बहुत बड़ी बात है। पंजाब के साथ नए डायलॉग शुरू करने की जो बात है वो बहुत बड़ी डायलॉग है और उस डायलॉग से पंजाब में एक और किस्म का पॉलिटिकल वर्कर पैदा हो सकता है, जो पॉलिटिकल प्रोसेस को लोग समझते हैं और वो पॉलिटिकल सोच को समझते हैं। वो समझ सकते हैं कि इस किस्म के नई सोच पैदा होने से पूरे पॉलिटिक्स के डायनामिक्स बदल जाते हैं और गालिबन अब हम उस फेज़ में जा रहे हैं कि डायनामिक्स बदलने की कोशिश होगी। ज़ाहिर है इस जलसे की कई कमज़ोरियाँ भी हो सकती हैं, इन पे आगे गुफ्तगू हो सकती है। जो सबसे बड़ी गुफ्तगू जो की है, एक तो मरियम नवाज साहबा की तकीर थी, फजल रहमान साहब की तकीर थी, मौलाना अपना नवाज शरीफ साहब की तकीर थी, वो मेनस्ट्रीम मीडिया ने दिखाई नहीं, सोशल मीडिया पे तो वो चल रही है, वो सबने सुनी है। उसने क्या क्या एक बहुत बड़ी चार्जशीट है जो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ मरियम नवाज और नवाज शरीफ ने दी है, उसको बैक किया है किसी न किसी तरीके से मौलाना फजल रहमान साहब ने। और हत्ता कि बिलावल भुट्टो ने भी ये पैगाम जो दिया है कि हमें फ़ोन न किया जाए जो फ़ोन कर रहे थे। ये बहुत बड़ी शटअप कॉल है और ये पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को दी गई शटअप कॉल जो है वो इस किस्म की शटअप कॉल है जो पाकिस्तान में पॉलिटिकल डायनामिक्स तब्दील कर सकती है। आज की गुफ्तगू में यहाँ से इजाज़त देते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।